नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला की हम पोजीशन कैसे याद करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला की जो अक्षरों की जो स्थिति होती है, जो पोजीशन होते हैं, उसको कैसे याद करते हैं, मतलब प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं। चलिए, अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमें याद करने हैं आज ये ABCD और XYZ। इनकी स्थिति क्या होती है, इनकी पोजीशन क्या होती है, इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे हम बात करें दोस्तों, ए की एक होती है, बी की दो होती है, सी की तीन होती है और डी की चार होती है। क्लियर। तो बात करें एक्स की दोस्तों, तो 24 होती है, वाई की 25 होती है और जेड की 26 होती है। दोस्तों हमें ये याद करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, तो दोस्तों हम आपको बता दें, जब तक आपको अंग्रेजी वर्णमाला के लेटरों की पोजीशन याद नहीं होगी, तो आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनका आप क्वेश्चन आंसर बना ही नहीं सकते, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे हम बात करें दोस्तों, पहला ही टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग। अगर हम बात करें दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग की, तो इसके लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला के लेटरों की पोजीशन दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, तब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे एंड क्वेश्चन इसके बना पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। और बात करें दूसरा हम पेयर फॉर्मेशन, इसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के लेटरों की पोजीशन याद होना जरूरी है। और बात करें हम तीसरा दोस्तों, तो वर्ड फॉर्मेशन। और चौथा है दोस्तों हमारा डिक्शनरी डिक्शनरी। पांचवा है दोस्तों हमारा जम्बलिंग। और बात करें दोस्तों छठवा, तो अल्फाबेटिकल सीरीज अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। और सातवां है दोस्तों हमारा लेटर सीरीज वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों इन सातों के साथ एक क्वेश्चन सातों के सातों जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इनका अगर आप क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में बनाना चाहते हो, कुछ ही मिनटों में बनाना चाहते हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला के लेटरों की पोजीशन बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों, जब भी हम किसी मकान को खड़ा करते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए जो इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों, वो नींव होती है। समझना दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है। जितनी पक्की उसकी नींव होगी, उतना अच्छा आप मजबूत और टिकाऊ मकान बना सकते हो। इसके लिए दोस्तों, जैसे इन जो टॉपिकों की आपको नींव बनानी है, तो कहने का मतलब आप समझोगे एक प्रकार से ये नींव है। जब तक आपको लेटरों की पोजीशन याद नहीं होंगी दोस्तों, तब तक आप इन चैप्टरों को जो आपको एक अच्छी तरीके से बनाने के लिए अप्रोच मिलेगी, वो मिल नहीं पाएगी। इसके लिए आपको दोस्तों पहले ये याद होना चाहिए। तो दोस्तों एक तो तरीका ये है कि आप इनको डायरेक्टली रट लो, ठीक है। ए की पोजीशन एक होती है, बी की दो होती है, एक्स की 24 होती है, वाई की 25 है, इस तरीके से रट लो। एम की 13 होती है। लेकिन दोस्तों ये हम भूल जाते हैं बार बार। दोस्तों हमारे पास बच्चों का कमेंट आता है, स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर हम इनको भूल जाते हैं, बहुत रटते हैं, बहुत याद करते हैं, पर भूल जाते हैं। दोस्तों हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, कैसी अप्रोच बताएंगे, जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपनी लाइफ में हमारे बाद इस चीज को करवाने के बाद आप कभी भूल नहीं पाओगे। चलिए तो हम याद करते हैं पहले कि हम इनकी पोजीशनों को कैसे याद कर सकते हैं जल्दी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम शुरू करें। तो आप इनको ध्यान रखना, इन चैप्टरों को बनाने के लिए इनकी सबसे पहले हमें नींव बनानी पड़ेगी। और नींव क्या है दोस्तों, एबीसीडी की प्लेस वैल्यू। चलिए फिर हम देखते हैं, शुरू करें दोस्तों। चलिए, अब दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे जैसे हम बताते चले, बस आपको वो तरीका याद रखना है, वो चीज याद रखनी है। ठीक है। जैसे ही आप उस चीज को याद रखोगे, तो आप हम आपसे गारंटी देते हैं दोस्तों, फिर आप कभी उस चीज को भूल नहीं पाओगे। जैसे जैसे हम आपको बताते चले, बस वैसे वैसे आप उस चीज को करते चलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों देखो, आप मुझे एक बात बताओ कि जो डी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। आपका सर डी की जो होती है वो ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है और डी की 4 होती है। डी कितनी होती है दोस्तों, जैसे आपको दिखाई दे रहा है 4। अगर हम आपसे पूछे कि एफ की प्लेस वैल्यू की, तो आपको सर ए की होती है 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4 और ई की 5 और एफ की 6। कहने का मतलब है एफ की कितनी होती है दोस्तों, 6। अब आप मुझे बताओ, जो ई की प्लेस वैल्यू होती है, वो ई की प्लेस वैल्यू क्या होता है। आप सर ए की होती है 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4 और ई की 5। ठीक है। तो आप हमने देखा कि दोस्तों ई की कितनी होती है, तो आपका जो सर ई की जो होती है वो 5 होती है। ठीक है दोस्तों, ई की कितनी होती है, 5। जैसे आपको ना देखा, हम दोस्तों ई बना दें, तो ई की कितनी होती है दोस्तों, 4 के बाद क्या आता है, 5। क्यों, क्योंकि डी के बाद क्या आता है दोस्तों, ई। समझ में आया दोस्तों। तो इसको याद करने की एक सबसे अच्छी ट्रिक है दोस्तों, वो क्या है, एजोटी। एजोटी क्या होती है दोस्तों, कि जो लेटर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो जो अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं 5-5 के गैप पे होते हैं। जैसे कहने का मतलब है, अगर ई की 5 है, तो अगला जो नंबर आएगा, अगला जो लेटर आएगा दोस्तों, 5 के गैप पे आएगा। तो 5 के गैप पर क्या आता है, 10। फिर 5 का गैप होगा 15,
फिर अगेन 5 का गैप होगा 20, फिर अगेन 5 का गैप होगा 25। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम ये 5 की तो याद कर सकते हैं। इजोटी, ये जो क्या होता है दोस्तों, इजोटी, ये 5-5 की गैप पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ए से लेके ई तक तो याद ही होते हैं सभी को, हम मान के चलते हैं कि ए की सभी को याद होती है, वी की सभी को याद होती है, सी की प्लेस वैल्यू सभी को याद होती है, और डी की प्लेस वैल्यू सभी को याद होती है, और ई की भी याद होती है। ठीक है दोस्तों, और एक्स वाई जेड तो होती है दोस्तों लास्ट वाले सभी को, उम्मीद करते हैं ये तो होते होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो सीरीज का दाएं बाएं का होता है, जो देखो यहाँ से चलते हैं तो क्या होता है दोस्तों इसका, जैसे हम, ये हमारा कौन सा हैंड होता है दोस्तों, ये कौन सा हाथ होता है अक्सर, ये हमारा राइट हैंड होता है। ठीक है सॉरी लेफ्ट हैंड होता है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये हमारा राइट हैंड होता है और ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, समझ में आया। इस हिसाब से अगर हम पलटेंगे तो ये हमारा राइट हैंड होगा दोस्तों और ये लेफ्ट हैंड होगा। तो ये होता है हमारा दोस्तों बायां छोर या लेफ्ट हैंड, ये होता है हमारा दोस्तों दाएं छोर या राइट हैंड। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए यहाँ तक उम्मीद करने किसी को दिक्कत नहीं। तो हमने क्या सीखा दोस्तों अभी तक, हमने ए से लेके ई तक पोजीशन याद की है, की होती है 1, वी की होती है 2, सी की होती है 3, और डी की होती है दोस्तों 4, ई की 5। और हम जानते हैं इजोटी होता है दोस्तों, वो 5-5 के गैप पे होता है। क्या, ए की होती है दोस्तों 5, फिर उसके बाद में आता है जे की होती है 10, उसके बाद आता है ओ की होती है 15, उसके बाद आता है टी की होती है दोस्तों 20, फिर आता है वाई की होती है 25। इस तरीके से हम याद कर सकते। फिर हमने देखा एक्स वाई जेड, एक्स की होती है 24, वाई की होती है 25, और जेड की होती है दोस्तों 26। ना भी याद हो तो आप टेंशन मत लेना, बस आप देखते चलना हम किस किस तरीके से आपको याद करवा रहे हैं, बस आपको तरीका ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, क्या ध्यान रखना है, तरीका ध्यान रखना है। चलिए फिर हम देखते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, देखो आप ध्यान से देखना तो जो आपको जी दिखाई दे रहा है, सभी को जी दिखाई दे रहा है, यस चलो। अब हमें पता करना है, तो कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिन्हें हम देखकर ही बता सकते हैं कि उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। क्यों, क्योंकि उनकी जो प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों, वो उन्हीं लेटर में कहीं ना कहीं छुपी होती है, बस हमको ध्यान से देखने की, उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है। चलिए तो हम ऑब्जर्व करते हैं, जी में हमें क्या ऑब्जर्व दिखाई दे रहा है या क्या कर सकते हैं हम। तो हम बात करें दोस्तों जी की, तब आप बोर्ड पर ध्यान से देखो दोस्तों जी को, अगर जी को हम इधर से छुपा लें तो क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, सभी को साथ जैसा दिखाई दे रहा है। अगर इसको यहाँ से मिला दें और उसको अगर इधर से छुपा लें तो 7 जैसे दिखाई दे रहा है। तो जी की दोस्तों प्लेस वैल्यू होती है 7। यस या नो, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 7। जी को हम बनाते किस तरीके से, तो आपको जी को हम इस तरीके से बनाते हैं, अगर हम इसको इधर से छुपा लें तो क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 7 जैसा दिखाई दे रहा है। तो जी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 7 होती है। यस या नो, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों जी के बाद के, ठीक है दोस्तों, तो अब के की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो दोस्तों देखो के को आप ध्यान से देखना। अगर हम बात करें दोस्तों के को, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो के का एक तो ये डंडा होता है, चलो एक ये आ गया, देखो, और ये हाफ, और ये हाफ, कहने का मतलब है एक जो डंडा होता है उसको हाफ करके इधर लगा दिया और हाफ ही इसको इधर कर दिया, मतलब आधा आधा कर दिया। तो कहने का मतलब है टोटल ये एक डंडे के 2 टुकड़े कर देंगे ना, जैसे मान के चलो एक और एक, इसको आधा करके इधर इधर लगा दिए, तो कहने का मतलब 2 डंडे। तो अगर इसको एक को लिख दो तो की कितनी दोस्तों 11, समझ पाए की कितनी होती है दोस्तों, की कितनी होती है समझ पाए, 11 होती है। की कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है। चलिए अगर हम आगे देखें दोस्तों, तो अब अगर हम बात करें दोस्तों, अब एफ की अगर बात करें तो दोस्तों एफ रिफ्रेश करने में काम आता है। आपने लैपटॉप चलाया होगा, पीसी चलाया होगा, कंप्यूटर चलाया होगा दोस्तों, उसमें जो कीवर्ड होता है, जब आप कीवर्ड में देखोगे तो F6 जो होता है वो हमें रिफ्रेश करने के काम आता है। क्या, F6। तो F6 से आप किसको याद कर सकते हो दोस्तों, F6। ठीक है दोस्तों, हम आपके एक अप्रोच बताने जा रहे हैं दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आप ये क्या टाइम पास कर पा रहे हो, तो दोस्तों हम आपके लिए एक अप्रोच लेके आए बताने के लिए। पहला तरीका है कि आप इसको रट लो, और आपको नहीं रटना होता है दोस्तों, नहीं कर पाते हो तो फिर आप ये देख के याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और हम दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये वादा करते हैं आपके साथ, अगर आप एक बार हमारे साथ बने रहोगे लास्ट तक तो दोस्तों आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हम एच की देखें, अगर एच की, तब आप एच को ध्यान से देखना दोस्तों। एच हमारा इस तरीके से बनता है दोस्तों। अगर हम इसको ऊपर से मिला दें और नीचे से मिला दें तो क्या दिखाई दे रहा है, 8 जैसा दिखाई दे रहा है दोस्तों, सभी को 8 जैसा दिखाई दे रहा है। तो एच की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, 8। एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 8। समझ में आया दोस्तों, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 8। ठीक है, अगर हम देखें दोस्तों आई को, इस तरीके से दिखाई दे रही है आई, ऐसी बनती है दोस्तों। अगर हम सपोज दोस्तों इसको मिला दें तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, 9 जैसे दिखाई दे रहा है सभी को, 9 जैसे। अगर इसको हम पलट देंगे तो 9 बनता है दोस्तों। तो आई की क्या होती है दोस्तों, 9। आई की क्या होती है दोस्तों, 9। समझ में आया दोस्तों, आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9। फिर उसके बाद में जे की हम पढ़ ही चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम एम, क्या देखते हैं दोस्तों, एम। ठीक है,
क्या देते हैं दोस्तों, एम। अगर दोस्तों हम एम को क्लॉकवाइज घुमा दें, दक्षिणावर्त घुमा दें, घड़ी की दिशा में घुमा दें, तो दोस्तों दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, ये होता है। अगर हम इसको एम को घुमा दें तो कैसे बनेगा दोस्तों, तीन तीन जैसा दिखाई देगा, समझ में आया? तो चूंकि तीन जो होती है दोस्तों वो सी की वैल्यू होती है। अब तीन से हमारी तीन पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है दोस्तों। या तो एम की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो तीन होगी, या फिर 13 होगी, या फिर 23 होगी। यस या नो, ये तीन पॉसिबिलिटी होगी ना। और अगर आप सोचें कि अगर आप सोच रहे होगे सर 33 भी तो हो सकती है, तो बेटा 33 इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में टोटल जो लेटर होते हैं दोस्तों, टोटल जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, 26 ही होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, जैसे हम देख रहे हैं। तो 33 तो कभी हो ही नहीं सकती, तो ये तो हमारा हट जाएगा। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बच गए, और हमने आपको बताया कि तीन जो होती है वो सी की वैल्यू होती है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ तीन जो होती है वो सी की वैल्यू होती है। तो तीन तो कभी हो ही नहीं पाएगा दोस्तों, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी हट जाएगा। अब बचा हमारे पास 13 और 23। यस या नो, हमें ये पता करना है कि एम की जो वैल्यू होती है वो 13 होती है या 23 होती है। यस या नो, चलिए फिर हमने देखा जो 23 नंबर आ रहा है वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, कहने का मतलब है वो सबसे लास्ट में हमें देखने को मिल रहा है। जैसे आपको 24 दिखाई दे रहा है, तो 24 यानी पीछे कितना दिखाई देगा दोस्तों, 23 दिखाई देगा। यस या नो, तो जो 13 होता है वो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो एम होता है दोस्तों कहीं ना कहीं मिड में आता है, बीच में आता है। अंग्रेजी वर्णमाला की जो श्रृंखला हमें दोस्तों, हमें एबीसीडी पढ़ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एम हमें बीच में देखने को मिलता है। तो आपको सर यस या नो, यस आपको सर यस देखने को मिलता है। और जो 23 होता है वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, समझ में आया? तो पीछे तो हमारा एम का ही आता है, नहीं बीच में ही आता है। तो एम की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 13। एम की वैल्यू होती है 13 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर हम देखते हैं दोस्तों पी। आपके सामने पी, अगर दोस्तों हम पी को उल्टा कर दें, पी को उल्टा कर दें तो क्या बनेगा दोस्तों, 6 बनेगा। 6 बनेगा दोस्तों, अगर पी को उल्टा कर दें तो क्या बनेगा दोस्तों, 6। अब जैसे हमारी अगेन तीन पॉसिबिलिटी, या तो 6 होगा, या 16 होगा, या 26 होगा। कहने का मतलब या तो 6 होगा, या 16 होगा, या 26 होगा। और हम जानते हैं 26 कभी हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 26 जो होता है दोस्तों वो काय की वैल्यू होती है। तो आपको 26 जो होती है वो जेड की प्लेस वैल्यू होती है, यहाँ तक हम देख पा रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ दोस्तों 26 क्या है, जेड की वैल्यू है। तो 26 तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। और अभी हमने थोड़ी देर पहले F6 पढ़ा, डिफरेंस करने के लिए इसका यूज किया था F6 का। तो F जो होती है वो 6 जो होती है वो F की वैल्यू होती है। बचा क्या दोस्तों, तो P की वैल्यू क्या होगी, 16। P की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ध्यान रखना, P की वैल्यू क्या होगी, 16। अब हम देखते हैं, एक बार हमने क्या पढ़ा, हमने देखा A से D तक हम जानते हैं A की वैल्यू 1 होती है, V की 2 होती है, C की 3 होती है, D की 4 होती है, और A की 5 होती है। फिर हमने देखा कि इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका एजोटी, और एजोटी जो होता है वो 5-5 के गैप पे होता है। जैसे E की होती है 5, G की होती है 10, O की होती है 15, T की 20 और Y की 25, ठीक है। फिर हमने देखा जो XYZ होते हैं वो पीछे आते हैं, तो वो एक्स की होती है 24, वाई की होती है 25, जेड की होती है 26। अगर ये याद ना भी हो तो भी छोड़ देना, बस आप जेड की याद रखना। जेड तो सभी को याद ही होता है दोस्तों, जेड जो होता है सबसे लास्ट में आता है और उसकी वैल्यू 26 होती है, ठीक है दोस्तों। यस या नो, चलिए फिर हम आगे देखें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़े दोस्तों, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों आप ध्यान से देखना, अगर हम बात करें दोस्तों क्यू की, तो क्यू हमारा इस तरीके से बनता है। यस या नो, सभी को इसी तरीके से बनता है। सभी का जो क्यू होता है दोस्तों वो ऐसे ही देखा हो सबने, कहने का मतलब अगर हम दोस्तों क्यू की बात करें तो क्यू हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। यस या नो, तो आप देख रहे हो ये भी हमारा कैसे दिखाई दे रहा है, तो 7 जैसा दिखाई दे रहा है। अगर हम क्यू को थोड़ी देर के लिए इस तरीके से छुपा लें तो 7 जैसा दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा दोस्तों, तो हमारे यहाँ से क्यू की तीन पॉसिबिलिटी हुई अगेन, कौन सी, या तो 7 होगा, या फिर 17 होगा, या फिर दोस्तों 27 होगा। कहने का मतलब है या 7 होगा, या 17 होगा, या 27 होगा। और हम जानते हैं 27 कभी हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल जो लेटर होते हैं, टोटल जो अक्षर होते हैं दोस्तों वो 26 ही होते हैं, 26 ही होते हैं। तो 27 तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के बाहर चला गया ना दोस्तों, ठीक है। तो 27 नंबर तो कभी आ ही नहीं सकता काउंटिंग में। तो अब बचा हमारे पास 7 या 17। अब हमें कैसे पता लगेगा क्योंकि जो वैल्यू होती है वो 7 होती है या 17 होती है, कैसे पता लगाए? चलिए दोस्तों हम पता लगाते हैं चंद मिनटों में। देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जी की जो वैल्यू होती है वो 7 होती है, तो 7 तो हो नहीं सकता। बचा क्या, जो बच गया वही हमारा क्यू का होगा, समझना दोस्तों, जो बच गया वही हमारा क्यू का होगा। चलिए तो क्यू की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ से 17। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर आगे बढ़े दोस्तों। चलिए अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब हम मिटा दें इनको थोड़ी देर के लिए, चलिए मिटा देते हैं। चलिए चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों एस। दोस्तों अब एस को आप ध्यान से देखना, ठीक है। एस हमारा ऐसा ही बनता है, यस या नो।
दोस्तों अगर आप इस एस को मिला दो, यहाँ मिला दो, अगर हम इसको दोस्तों मिला देते हैं यहाँ, तो क्या बनेगा दोस्तों, ये 9 जैसे दिखाई दे रहा है सभी को, 9 बन गया हमारा। तो ऐसे हमारी अगेन 3 पॉसिबिलिटी है, या तो दोस्तों 9 होगा एस की वैल्यू, या 19 होगी, या 29 होगी। और हम जानते हैं 29 कभी हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटर जो होते हैं वो 26 होते हैं, 26 होते हैं, तो 29 तो कभी नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है एस की प्लेस वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों एस की प्लेस वैल्यू या तो 9 होगी या 19 होगी, ये कैसे पता लगेगा? तो दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो आई होता है वो हमें 9 का शेप देता है, आई का शेप देता है, मतलब आई जो होता है तो 9 का शेप देता है। तो आई से तो हमारा क्या बनता है दोस्तों, 9 बनता है। तो 9 तो हट ही जाएगा, अब बच क्या गया, वही हमारा एस की प्लेस वैल्यू होगी। बच्चों बच गया हमारा 19, तो एस जो होता है वो एस की प्लेस वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 19 होगी। यस या नो? उम्मीद करते हैं यहाँ तक अभी तक सभी को सभी चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी। चलिए तो फिर आगे देखते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं टी। अगर बात करें दोस्तों टी की, तो टी को आप याद रख देना T20 से। दोस्तों ये बहुत ही फेमस चीज है, लड़कों में तो इतनी फेमस है दोस्तों कि वो जिंदगी में सब भूल सकते हैं, जो जिनके करीब होते हैं उनको भूल सकते हैं, पर इसको नहीं भूल सकते। T20 मतलब सभी देखते होंगे, T20 वर्ल्ड कप देखते हैं, अभी हुआ T20 क्रिकेट चलते हैं, मैच चलते हैं, सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे। बॉयसों का ये ज्यादा फेवरेट चीज होती है। ठीक है दोस्तों, जो लड़के लोग होते हैं वो क्रिकेट ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन गर्ल्स के या फिर और भी चीजों के। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरीके से याद कर सकते हैं हम। T20 याद हो जाएगा, T20 ठीक है दोस्तों, जो बॉयज लोग हैं वो T20 याद रखें क्रिकेट से, जो गर्ल्स हैं वो T20 याद रखें बिस्किट से। T20 बिस्किट आता है दोस्तों। चलिए तो आज ही खरीद के खा लें, फिर पता लग जाएगा T20 आता है कि नहीं आता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। T20 मतलब 2020 नाम से आता है वो तो, फिर हम वो तो यार एक याद करने के लिए रेफरेंस दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, अब वो आपको किस तरीके से रखना है वो आप खुद को पर्सनल मैटर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं यू की। तो दोस्तों यू का मतलब क्या होता है, आज सभी लोग यूनिक ढूंढने में लगे हुए हैं। समझ में आया दोस्तों? यूनिक मतलब मुझे एक अलग, अपनी जैसे किसी की भाई की शादी होती है, किसी की दोस्त की शादी होती है, किसी की बहन की शादी, वो क्या कहते हैं, हमें यूनिक दिखना है। मतलब यूनिक का मतलब एक मात्र पीस, समझ रहे हो, कि हमारे जैसा कोई दिख ना पाए। तो आप दोस्तों यू से यूनिक बना सकते हो। यूनिक की वैल्यू होती है 21, बस आपको ध्यान रखना है। यू की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, 21। चलिए फिर हम देखते हैं दोस्तों, अब आता है वी। अगर बात करें दोस्तों हम वी की, तो वी की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो 22 होती है। अब आप लोग सोच रहे हो सर वी की तो आपने याद ही नहीं कर पाए, टेंशन न लो, वी की भी याद करवा देते हैं। देखो आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, जिसकी भी AIR बन आती है, जो भी टॉप करते हैं किसी भी संस्था में, किसी भी दोस्तों अपने एग्जाम में, तो वो आपने देखा विक्ट्री करवाना दोस्तों, इस तरीके से फोटो खिंचवाते हैं। समझ में आया? आपने देखा इस तरीके से। तो अब वी को याद कर लेना, विक्ट्री। विक्ट्री जिसे याद रखना दोस्तों, विक्ट्री 2 मतलब 22। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगर आपको याद ना आया तो इस तरीके से आप बना के देख सकते हो। ये शेप दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों बी? यस या नो? चलिए ठीक है, मजा आ रहा है। चलिए मजा आना चाहिए, और क्या है फिर लाइफ में, बाकी क्या ही बचा है। चलिए अब बात करें दोस्तों हम डब्लू की। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर हम डब्लू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, मतलब वामाव्रत या एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं दोस्तों, तो क्या बनेगा, 3 दिखाई दे रहा है सभी को। अगर हम एक बार 90 डिग्री घुमाएंगे तो 3 बनेगा। और हम जानते हैं 3 से हमारी 3 पॉसिबिलिटी है, 3, 13 या 23, 3, 13 या 23। तो हम जानते हैं दोस्तों कि 3 हम पढ़ चुके हैं, 3 जो वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होती है, सी की होती है, और 13 हम पढ़ चुके हैं, ये एम की होती है। ठीक है दोस्तों, अब बचा हमारे पास क्या, 23। हम जानते हैं कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 23। समझ में आया दोस्तों, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 23। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब हमारे पास बच गया एक्स। एक्स को देखते हैं भाई। ठीक है, वो वाली एक्स नहीं दोस्तों, आप कहीं यार गलत मत समझा करो यार, गलत पकड़ लेते हो। एक्स पे एक्स पर मत जाओ यार, हम सिर्फ लेटरों की पोजीशन याद कर रहे हैं, चीजों को याद नहीं दिला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखें फिर। चलिए आप दोस्तों एक्स को ध्यान से देखना। अब एक्स को क्या ध्यान से देखना है, आप कहोगे सर देख तो चुके हैं, अब क्या देखना है एक्स को ध्यान से। चलिए एक्स हमारा इस तरीके से बनता है दोस्तों। तो आप देख रहे हो एक्स में हमारे 4 खाने होते हैं, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्सों से मिलकर हमारा एक्स बनता है। ठीक है, कौन कौन से देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, सभी को 4 दिखाई दे रहा है। समझ में आया दोस्तों? तो एक्स की हमारी अगेन 4 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो 4 होगा, या 14 होगा, या दोस्तों 24 होगा। यस या नो? और हम देखते हैं दोस्तों कि हम 4 पढ़ चुके हैं, 4 जो होती है वो डी की वैल्यू होती है, और 14 हमने थोड़ी देर पहले अभी नहीं पढ़ा है। आप ध्यान रखना दोस्तों, जो एन होता है दोस्तों वो 14 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एन जो होता है दोस्तों उसकी वैल्यू होती है 14। हमने आपसे अभी तक कुछ भी याद करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ आपको एकमात्र एन ऐसा है जो आपको याद रखना है, एन और एल। ठीक है दोस्तों, एक एन याद रखना है और एक एल याद रखना है। एल की होती है 12। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, दोनों ही प्लेस वैल्यू एन और
एल। समझ में आया दोस्तों, क्लियर। तो एन देखा हमने, एन जो होती है वो 20, एन जो होती है वो 14 होती है, और बच क्या गया दोस्तों 24, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 24। आप समझ पाए, उस एक्स की वैल्यू 24 थी। समझ में आया दोस्तों, इस एक्स की वैल्यू। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम बाय, हमने बाय अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, लास्ट में आता है, लास्ट से सेकंड आता है, तो बाई की होती है 25 और जेड की होती है 26। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीजें बेहद तरीके से याद हो गई होंगी। हमें पता है आपको भी विश्वास नहीं कि सर याद हुआ या नहीं हुआ, आपने क्या नौटंकी करवा दी, आप यही सोच रहे हो ना तो भाई आपने क्या नौटंकी करवा दी सर, अब ये सब चीजें आपने बता दी और हमें याद हुआ या नहीं हुआ हमें कैसे पता लगेगा। तो हम आपको बताते हैं कि याद हुआ या नहीं हुआ। आप याद हो चुका है, टेंशन ना लो, आपको याद हो चुका है। देखो हम आपको बताते हैं, हम एक जादू बताते हैं आपको कि याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बताते हैं अब आपको जादू। वो जादू देखने के लिए तैयार हो भाई, सभी लोग तैयार हो जाओ। ठीक है, अब हम आपको देखते हैं दोस्तों, और हम आपको बताते हैं कि आपको सभी चीजें याद हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सभी चीजें याद हो गई, हम देखते हैं एक बार। देखो सबसे पहले तो हमने देखा था दोस्तों कि ये जो वैल्यू होती है वो सभी को दोस्तों क्या होती है, मान के चलते हैं कि याद होती है। ठीक है दोस्तों, ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, ठीक है दोस्तों, सी की 3 होती है और डी की 4 होती है, फिर एक्स की 24 होती है, वाई की 25 होती है और जेड की 26 होती है। ऐसे यानो, पर हमने देखा था कि इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है एजोटी। ठीक है दोस्तों, एजोटी, हम जानते हैं एजोटी जो होते हैं वो 5-5 ही गैप पर होते हैं। ई की होती है 5, जी की 10 होती है दोस्तों, ठीक है, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और बाई की 25। यस या नो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। फिर हमने देखा, हम आपको एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं, अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना दोस्तों। फिर हमने देखा था कि जो F6 होता है वो हमें रिफ्रेश करने का काम आता है दोस्तों। F6 याद कर पा रहे हैं, F6। फिर हमने देखा था एम, के एम को हम क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं तो हमें वहां पर 3 पॉसिबिलिटी बनती है, 3 13 या 23। हम जानते हैं कि जो 3 होती है वो किसकी होती है दोस्तों, सी की होती है, और 13 जो होती है वो डब्ल्यू की होती है। तो एम की कितनी है दोस्तों 13। ठीक है दोस्तों, 23 जो होता है वो डब्ल्यू की होती है। फिर हमने देखा था कि एन हमको याद रखना है, एन की वैल्यू 14 होती है और एल की वैल्यू 12 होती है, हमको दोनों याद रखने थे। ठीक है, केवल 2 ही वर्ड आपको याद रखें। फिर हमने देखा था एच, एच पढ़ा था, अगर हम एच को ऊपर से मिला दें और नीचे से मिला दें तो 8 जैसे शेप देते हैं, तो एच की क्या वैल्यू होती है दोस्तों 8। फिर हमने देखा था आई, अगर आई को हम इस तरीके से बनाते हैं और इसको इधर से मोड़ते हैं तो आई हमें 9 जैसा शेप देता है, तो आई की वैल्यू होती है दोस्तों क्या 9। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं के की, तो हमने देखा था कि के हमारे 2 पार्ट्सों से मिलकर बना होता है, एक तो ये खड़ा डंडा और 2 ये आड़े, मतलब एक ही पार्ट्स को आधा आधा करके लिख दिया है, तो ना के की होती है 11। ठीक है दोस्तों, फिर हम दोस्तों देखते हैं कि क्यू, क्यू जो होता है वो भी हमें 7 जैसा शेप देता है, चूंकि ठीक है। और हम जानते हैं क्यू से हमारे 3 पॉसिबिलिटी होते हैं, 7, 17 या 27। हम जानते हैं 27 होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड वाला टोटल लेटर 26 होता है, तो 27 तो आ ही नहीं सकता। और हमने देखा था कि जो जी होता है वो हमें इस तरीके से शेप देता है 7 जैसा, तो जी की होती है 7, तो 7 तो हटी गई, तो हमारा बच गया क्या, के की होती है दोस्तों 17, मतलब क्यू की होती है दोस्तों 17। फिर हमने देखा था एस, एस जो होता है वो दोस्तों एस की होती है 19, क्योंकि हम इसको मिलाते हैं तो दोस्तों 9 जैसा शेप देता है। और 9 जो होता है वो आई की वैल्यू होती है 9, 29 हो नहीं सकती क्योंकि लेटर सिर्फ 26 ही होते हैं, तो बच कौन सा गया दोस्तों 19, तो एस की वैल्यू होती है 19। फिर हमने देखा था T20, हमने देखा था कि टी को हम T20 से याद कर रहे थे दोस्तों, ठीक है, और जो गर्ल्स लोग हैं वो 2020 बिस्किट से याद कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो बॉयज को याद रखना है दोस्तों T20 से, चलिए, और गर्ल्स को याद रखना है 2020 बिस्किट से। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि गर्ल्स को इसी से करना है बॉयज को इसी से करना है, वो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था यू, भाई यू को कौन बोल सकता है, यू तो यूनिक होता है, यूनिक दिखना है सभी चीजों में। यू की होती है दोस्तों क्या, यूनिक। ठीक है दोस्तों, आप एक से रिलेट करना है, यू की होती है यूनिक, मतलब 21। फिर हमने देखा था भी हमें दोस्तों बी से किसकी याद आती है, टॉपर की। टॉपर इस तरीके से विक्ट्री देते हैं, विक्ट्री मतलब भी, ये क्या है दोस्तों 2, 22। बी की कितनी होती है दोस्तों 22। फिर हमने देखा था डब्ल्यू, डब्ल्यू जो होती है वो 23 होती है, डब्ल्यू से 3 बनता है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं 3 से हमारी 3 पॉसिबिलिटी होती है, कौन कौन सी दोस्तों 3, 23, सॉरी 3, 13 और 23। ठीक है दोस्तों, और हमने देखा था कि 3 हमारा सी की होता है और 13 हमारा एम का होता है, और जो बच गया वही हमारा डब्ल्यू का, और डब्ल्यू की थी 23। फिर हमने देखा था जो एक्स होता है दोस्तों, एक्स वो वाला एक्स नहीं, ये वाला एक्स जो 4 पार्ट से मिलकर होता है, तो एक्स की होती है 24। इससे हमारी 4 पॉसिबिलिटी होती है, 4 या 14, 4, 14 या 24। हम जानते हैं 4 जो होती है वो डी की होती है, 14 एन की होती है दोस्तों, जो बच गया वही हमारा किसका होगा एक्स का, तो एक्स कितनी होती है 24। फिर हमने देखा था
दोस्तों बाय बाय की होती है 25 और जेड की होती है 26। अब उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको एक छोटा सा काम करना है हमारा, ठीक है। आपको दोस्तों ये रिवाइज करने के बाद एक बार पढ़ना अच्छे से, बिल्कुल आराम से, फिर इसको एक बार और रिवाइज करना है इंटू 2 स्पीड में, 2x की स्पीड में इसको एक बार अच्छे से देख लेना है, समझ आपको याद है। फिर आपको करना क्या है दोस्तों, एक पैराग्राफ लेना है, कहने का मतलब है आपको कोई भी 2-4 लाइन लेना है, इस तरीके से आपको एक पैराग्राफ लेना है किसी भी पेज का, जिस पे इंग्लिश में लिखा हो, हिंदी में नहीं दोस्तों, इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में लिखा हो, जैसे आई एम पवन, इस तरीके से लाइनें लिखी होंगी, 2 3 4 5, इस तरीके से लाइनें लिखा। और आपको करना क्या है दोस्तों, उनकी वैल्यू लिखते जाना है। आपको पहली लाइन में दोस्तों बहुत बुरा लगेगा कि यार ये क्या करवा दिया सर ने, बहुत दिक्कत आ रही है। फिर दूसरी लाइन में आप देखोगे बहुत, उससे भी कम टाइम लगेगा, तीसरे में भी आपको कम टाइम लगेगा, फिर चौथी में उससे और कम टाइम लगेगा, पांचवी में उससे और कम टाइम लगेगा। जब दोस्तों आप छठी भी लिखोगे ना, तो आपको एकदम देखो कि यार गजब ही हो गया, आपको सभी चीजें एकदम मौखिक याद है, आपको करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको मैंडेटरी आपको करना ही करना है, कंपलसरी है दोस्तों, सभी को ये करना ही करना है, ठीक है। जब तक आप ये नहीं करोगे दोस्तों, तो आपको वो चीजें कंठस्थ याद नहीं हो पाएंगी। हमें दोस्तों कंठस्थ याद करने चाहिए, ठीक है दोस्तों। हमें जब तक लेटरों की पोजीशन अच्छी तरीके से याद नहीं होगी, बहुत अच्छी तरीके से याद नहीं होगी दोस्तों, तब तक हम चीजों को बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगे, हम सामना पाएंगे दिक्कतों का, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो फिर आज के लिए यहीं तक विदा लेते हैं। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों जिनको याद नहीं होता उनको याद करवाएं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, दिल दिन गुड बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।